आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन अब अपने अंतिम चरण में है। कुछ ही हफ्तों में खरीदी पूरी होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की धान व्यवस्था में एक के बाद एक चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो रहे हैं। धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। कहीं बोरी गिनती से गायब है तो कहीं चूहों और कीटों के नाम पर करोड़ों रुपए के धान की कमी बताई जा रही है। सूरजपुर, महासमुंद और कवर्धा प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों से एक के बाद एक धान गायब होने के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर जिले के भयाथान तहसील से सामने आया है, जहां सरारवा धान खरीदी केंद्र में भौतिक सत्यापन के दौरान हजारों बोरियां धान गायब पाई गई हैं। सूरजपुर अकेला जिला नहीं है। प्रदेश के महासमुंद जिले में करीब 5 करोड़ रुपए तो कवर्धा में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान गायब होने की बात सामने आ चुकी है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने न सिर्फ प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि किसानों और सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सूरजपुर से लेकर महासमुंद और कवर्धा तक धान के गायब होने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से है। एक और धान घोटाले का मामला सामने आया है, जहां भयाथान तहसील के सरारवा धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण के दौरान करीब 80 लाख रुपए का धान गायब पाया गया। धान खरीदी सीजन खत्म होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं और इसी बीच जिला प्रशासन की टीम लगातार खरीदी केंद्रों की जांच कर रही है। भयाथान तहसीलदार के नेतृत्व में जब संयुक्त टीम ने सरारवा केंद्र का भौतिक सत्यापन किया तो रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद धान में भारी अंतर सामने आया। जांच में सामने आया कि चालू खरीदी वर्ष में केंद्र पर 4,842 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई है। इसमें से 240 क्विंटल धान का उठाव पहले हो चुका है। इस हिसाब से केंद्र में 40,602 क्विंटल धान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल 34,132 क्विंटल धान ही पाया गया, यानी करीब 2,588 क्विंटल धान गायब है, जो लगभग 6,470 बोरियों के बराबर है। यानी गायब धान की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जब निगरानी समिति ने इस संबंध में समिति प्रबंधक से जवाब मांगा तो वह कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कर धान खरीदी केंद्र के संचालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि किसानों के खातों में कागजों पर धान की बिक्री दर्ज कर दी गई है, जबकि वास्तविक रूप से धान की खरीदी ही नहीं हुई है। आपको बता दें कि सूरजपुर अकेला जिला नहीं है जहां धान की शॉर्टेज सामने आई हो। महासमुंद जिले के बाग बहरा संग्रहण केंद्र में 18,433 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कबीरधाम जिले के 2 संग्रहण केंद्रों में करीब 26,000 क्विंटल धान की कमी सामने आई थी, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए आंकी गई। इन मामलों में जिम्मेदारों ने धान सूखने, चूहों और कीटों को नुकसान का कारण बताया। सबसे गंभीर मामला कवर्धा जिले से सामने आया, जहां 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान गायब होने का खुलासा हुआ। बाजार चार भाटा और भगर्रा संग्रहण केंद्र में करीब 26,000 क्विंटल धान गायब है। इस मामले में झूठा बयान देने के आरोप में कलेक्टर ने संग्रहण प्रभारी को निलंबित कर दिया, जबकि डीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि धान की सुरक्षा के लिए संग्रहण केंद्रों में मार्कफेड कर्मचारियों की तैनाती होती है। परिवहन, हमाली, भंडारण और सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद प्रदेश में करोड़ों रुपए के धान के शॉर्टेज के लगातार मामले सामने आना पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था एक बड़े संकट से गुजर रही है। कहीं 80 लाख, कहीं 5 करोड़ तो कहीं 7 करोड़ रुपए का धान गायब है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सरकारी धान खरीदी व्यवस्था में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद दोषियों पर वाकई सख्त कार्रवाई होती है या फिर एक बार फिर यह मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।